नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिगर होता है। तो सबसे पहले एक चिमनी बना दीजिए। चिमनी आप जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ईंटें पकते हैं उसी को चिमनी बोलते हैं। तो सबसे जो ऊंची वाली चोटी होती है उसी को चिमनी बोला जाता है। और एक पृथ्वी पर आप कहीं खड़े हैं, एक कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं और इस चिमनी को देख रहे हैं। इस चिमनी को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब चिमनी को आप देख रहे हैं तो इस चिमनी का जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण माने आप जब आंखों को ऊपर उठा के देखेंगे तभी आपका उन्नयन कोण बनता है। तो ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है भैया, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। क्लियर हो रहा है। फिर कह रहा है यदि चिमनी के पाद से, चिमनी का पाद बिंदु यही है ना, चिमनी के पाद से इस बिंदु की दूरी जहाँ से आप देख रहे हैं, ये दूरी कितनी दी हुई है, 25 मीटर दी हुई है। ये दूरी कितनी दी हुई है भैया, 25। चिमनी के पाद बिंदु से जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ तक की जो दूरी है वो 25 मीटर है। तो आपसे इस चिमनी की हाइट आपसे पूछ रहा है, चिमनी की हाइट आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने बन गया। ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूले पे ही दिख रहा है कि आपने पढ़ा है कि tan 60 लिखा है और tan 60 डिग्री बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार यानी h/25, h/25। क्लियर हो रहा है, यही होगा। अब बताइए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इज इक्वल टू h/25, h/25। क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू पूछूं तो 25 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, √3 में। तो आप कहोगे 25√3 होगा। यही हो रहा है। फिर 25√3 और यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाना है, अच्छा मीटर में था तो यहाँ क्या बोल दीजिए, मीटर। तो 25√3 मीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल फिगर बनाए आपको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।